क्योंकि ये उस नेता को दफन करेंगे सबसे पहले जिस नेता की पब्लिसिटी सबसे ऊपर हो। ये उस नेता को कमज़ोर करेंगे जो इनसे कहीं आगे हो। वे उस नेता के पीछे पड़ेंगे जो इनको कुछ नहीं मानता हो। पिछड़ा समाज जब जब आगे राजनीति करता है, जब जब उसको रोकने की साजिशें इस जिला सहारनपुर में होती रही है। और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी भी देने वाला हूं। बस आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और जानकारी मिलती रहे। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजी फजलुर रहमान जी सांसद चुने गए थे, तो उनके जो विपक्ष के थे उन्होंने पूरे 5 साल उनका विरोध किया। उन्होंने खुद भी किया और अपनी एक वैल्यू बढ़ाने के लिए, एक पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए दूसरे नेताओं का भी सहारा लिया, तो उसी के साथ कार्यकर्ताओं का भी सहारा लिया और उनको पूरे 5 साल वायरल रखा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत अंदर की चीज़ बता रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाजी फजलुर रहमान पहले तो वायरल हुए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में कि भैया बहुजन समाज पार्टी के बेस्ट वोट के साथ में मैदान में आए हैं और वे चुनाव जीत जाएंगे। तो सहारनपुर के जो मौजूदा एमपी है इमरान मसूद साहब, जनता ने उनको नकार दिया था और फिर जो भरोसा किया था हाजी जी पे किया था। तो हाजी जी चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब की बार फर्क यह है कि पिछली बार तो हाजी जी जीत गए थे, लेकिन अब की बार काजी जी चुनाव जीत गए। जब जब पिछड़ा समाज आगे आया है तो उनको उन्हीं के बीच का आदमी निकाल कर लड़ाकर आपस में अपने मफाद के लिए, अपने चक्कर में, अपने फायदे के लिए उनको लड़वाया भी है और उनसे जो है नारे भी लगवाए हैं। लेकिन अब ये आगे नहीं होने वाला। पिछड़ा समाज चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो आप लोग उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर कोई अगड़ा समाज राजनीति करेगा तो उसका कोई विरोध नहीं होगा। उसका कारण यह है भैया कि अगर यहाँ पर अगड़ा समाज मुस्लिमों में राजनीति करेगा और ये जो पिछड़े समाज है, जितनी भी ज़्यादा जनरेशन है, जितने भी समाज है पिछड़े समाज में, ये इनको वोट करेगा, इनके साथ रहेगा, इनके जिंदाबाद के नारे लगाएगा, इनके साथ रैलियां करेगा, इनके साथ संघर्ष करेगा, तो फिर ये बड़े खुश होते हैं क्योंकि चौधराहट अपने पास रखेंगे और नारे पिछड़े समाज पे लगवाने का काम करेंगे। अब पिछड़ा समाज जितना यूज होना था वो हो चुका है, अब ये आगे नहीं होगा क्योंकि भैया 2027 के चुनाव में अभी भी समय 2 साल से ऊपर है। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि 2 साल से ऊपर समय बचा है और पिछड़े समाज के 7 विधानसभा सीट पर, एक विधानसभा सीट पर लगभग हर समाज की दावेदारी आ रही है। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि ये लोग अब अपने आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। अब ये लोग एक नारा दे रहे हैं कि किसी के साथ हम लोगों को नहीं चलना, अब हमें जो चलना है अपने पिछड़े समाज को साथ लेकर चलना है। जब तक हम लोगों ने इनका साथ दिया तो दे दिया, अब आगे हम लोग इनका साथ नहीं देंगे। अब हम लोग भी राजनीति करेंगे, हम लोग भी अब एमपी एमएलए बनेंगे, हम लोग भी एक अपने आप में मजबूत क़यादत बनेंगे। तो जिला सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर अब की बार तो बड़ा अच्छा माहौल बन रहा है। बहुत सारे नेता तो अभी से ही तैयारी करने में लग गए हैं, सोच रहे हैं कि हम लोगों के पास अभी समय है और जनता की खिदमत करने का भी समय है और अपना परिचय कराने का भी समय है, जनता के दुख सुख में जाने का भी समय है। तो हम लोग अगर अभी से तैयारी करेंगे तो हम लोगों का भविष्य में काम हो जाएगा। तो भैया अब की बार तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब भी हम लोगों के चैनल पर कमेंट आती है तो हम लोग उसी के ऊपर सबसे पहले वीडियोस बनाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि भाई वाकई में ही पिछड़ा समाज भी अब जागरूक हो चुका है, अब ये भी राजनीति करने लगा है। या अब पिछड़े समाज को एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके पीछे सियासत कौन कर रहा है।
कौन इनके पीछे रहकर इनको लड़ाने का काम कर रहा है। अब अगर ये जागरूक इस चीज़ में हो जाएंगे तो भैया ये कामयाब हो जाएंगे। अगर ये इस चीज़ में जागरूक नहीं होंगे तो फिर वही हाल होगा जो 70 साल से सहारनपुर की जनता झेल रही है। क्योंकि ये उस नेता को दफन करेंगे सबसे पहले जिस नेता की पब्लिसिटी सबसे ऊपर हो। ये उस नेता को कमज़ोर करेंगे जो इनसे कहीं आगे हो। वे उस नेता के पीछे पड़ेंगे जो इनको कुछ नहीं मानता हो। वे उस नेता के पीछे पड़ेंगे जो इनसे बहुत कहीं ऊपर हो। आप लोग तमाम जो है देख रहे हैं सहारनपुर में कि यही चल रहा है कि जो भी पिछड़े समाज का नेता आगे निकल रहा है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। भैया अगर आप लोग ये नहीं समझेंगे तो जिस तरीके से 70 साल से आप लोग यूज हो रहे हैं, आप इसी तरीके से यूज होते आएंगे। आप जिस तरीके से वोट देते आ रहे हैं आप लोग इसी तरीके से वोट देते आएंगे। आप लोग जिस तरीके से पीछे बैठते हैं कुर्सी पर, आप लोग इसी तरीके से पीछे बैठते नजर आएंगे। तो आप लोग अगर अपने आप में राजनीति करने लग जाएंगे, आप लोग अपने आप में मजबूत हो जाएंगे, आप लोग जो है खुद में एक मजबूत चेहरा बन जाएंगे, तो फिर भैया भविष्य में आप लोगों के यहाँ पर एमएलए भी होंगे और आप लोगों के यहाँ पर एमपी भी होंगे। अगर आप किसी दूसरे के पीछे चलेंगे तो फिर फ्यूचर में आप लोग जिस तरीके से आज का माहौल है इसी तरीके से आप लोग रहेंगे। मिलता हूँ फिर आपको किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।